प्रियमित्राणि नमो नमः। संस्कृतभारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमे भवतां पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्य वयं तृतीयपाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः। पाठशीर्षकः वर्तते तद्धितान्तः प्रत्ययाः। मित्राणि, पाठ्यक्रमस्य प्रथमपाठे द्वितीयपाठे च अस्माभिः तद्धित प्रत्ययानां विषये पठितम्। हम लोग इस पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे पाठ के दूसरे भागों में तद्धित प्रत्ययों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें से अण प्रत्यय, ईय प्रत्यय, ढक प्रत्यय, शय आदि प्रत्ययों के विषय में हमने पढ़ा, जो कि अपत्यार्थ में अर्थात संतति के अर्थ में, भवार्थ में, मत्वर्थ में और भावार्थ में अर्थात उत्पन्न होने के अर्थ में होते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम कुछ और तद्धित प्रत्ययों के बारे में जानेंगे, जो कि तरप और तमप प्रत्यय हैं। तर्हि अस्माकं पुस्तकस्य कोविदस्य तृतीयपाठान्तर्गते अत्र 45तमं पृष्ठम् उद्घाटयन्तु कृपया। तत्र वाक्यद्वयं लिखितं। रामकृष्णयोः कृष्णः चतुरतरः। पुनः बालकेषु कृष्णः चतुरतमः। इदानीं वाक्ययोः विश्लेषणं पश्यामः। रामकृष्णयोः अत्र सप्तमी विभक्ति वर्तते। पुनः कृष्णः चतुरतरः। चतुरतरः अस्मिन् शब्दे तरप इति प्रत्ययः वर्तते। राम और कृष्ण में कृष्ण चतुर है। इससे यह समझ में आता है कि हमने इस वाक्य में राम और कृष्ण में तुलना करी है कि राम और कृष्ण में से दोनों में से कृष्ण चतुर हैं। फिर हम दूसरा वाक्य देखते हैं। बालकेषु कृष्णः चतुरतमः। अत्र बालकेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनं वर्तते। पुनः चतुरतमः अत्र तमप इति प्रत्ययः वर्तते। चतुरतमः बालकेषु, इस वाक्य का यदि अर्थ देखा जाए तो बालकों में कृष्ण चतुरतम चतुर है, अर्थात हमने कई सारे बालकों में से कृष्ण को चतुर बताया है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि तुलना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कई सारे बालकों में से निश्चित कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन बालकों में कृष्ण जो है वो चतुरतम है। तो इससे यह पता चलता है कि तरप और तमप प्रत्यय तुलनार्थ है, अर्थात तुलना करने के अर्थ में, या फिर बहुत में किसी एक की श्रेष्ठता बताने के लिए या विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है। तरप प्रत्यय को जब हमें किसी दो लोगों में तुलना करनी हो और दो लोगों में से किसी एक का अपकर्ष या उत्कर्ष बताना हो तब प्रयोग करते हैं, और वहीं तमप प्रत्यय का प्रयोग बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ सुनिश्चित करना हो अथवा उसका अपकर्ष या उत्कर्ष बताना हो तब हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तीसरा वाक्य यदि हम देखें, स्त्रीषु शकुंतला सुंदरतमा, यहाँ भी हमने तमप प्रत्यय किया है, परंतु यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सुंदरतमा, तमः पुल्लिंग के लिए प्रयोग है, तमा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। स्त्रीषु अर्थात महिलाओं में, स्त्रियों में, शकुंतला, शकुंतला सुंदरतमा, सुंदरतम है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ज़्यादा सुंदर है, यह बताने का प्रयास किया। जिस तरह से हमने बालकेषु कृष्णः चतुरतमः पुल्लिंग के लिए बालकों में कृष्ण चतुरतम है, वैसे ही स्त्रीलिंग के लिए जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो स्त्रीषु शकुंतला सुंदरतमा। आम्र नारंगयोः आम्रम मधुरतरम। अत्र मधुरतरम इत्यत्र तरप इति प्रत्ययः कृतः वर्तते। यथा अस्माभिः पुल्लिंगे तरप प्रत्यय कृते आम्रकृष्णयोः, जैसे कि हमने पुल्लिंग में
राम और कृष्ण में तुलना करते हुए कृष्ण को चतुर बनाने के लिए चतुरतरः यह प्रयोग पुल्लिंग में किया। वैसे ही हम यहाँ पर आम और नारंग फल में तुलना करते हुए आम की मधुरता दिखाना चाह रहे हैं। तो आम्र नारंगयोः आम्रम मधुरतरम, यहाँ पर तरप प्रत्यय नपुंसकलिंग के अर्थ में हमने किया। तर्हि मित्राणि, अनेन ज्ञायते यत् एतौ प्रत्ययौ त्रिषु लिंगेषु भवतः। यथा चतुर शब्देन स्वीकुर्मः चतुरः, चतुरा, चतुरम, चतुरतमः, चतुरतमा, चतुरतमम, सुंदरतमा, सुंदरतमः, सुंदरतमम, पुनः मधुरतरम, मधुरतरः, मधुरतरा इति। इदानीं किञ्चित् पुस्तकं पठामः। तत्र खलु प्रायशः व्यवहृत तद्धितांत शब्दों का एक वाचन यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे हम यह जान पाएंगे कि ऐसे प्रत्यय, ऐसे शब्द जो कि तद्धितांत हैं, वे कौन कौन से अर्थों में होते हैं और कौन कौन से शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द वे बनते हैं। तो यहाँ एक पाठ दिया गया हुआ है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग भी अपनी पुस्तक में देखें। मातु भ्राता मातुलः, पितुः पिता पितामह, मातुः पिता मातामह, माता का भाई, पिता का भाई, माँ का पिता, नाना इत्यादि इत्यादि अर्थों में यह प्रत्यय होते हैं। इसी प्रकार अध्ययन के अर्थ में भी, जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, वैयाकरणः व्याकरणम अधीते वेत्ति वा, जो व्याकरण पढ़े और उसको जाने उसे वैयाकरण कहेंगे। नैयायिकः पौराणिकः पुराणम अधीते वेत्ति वा, जो पुराण पढ़े और जाने वह पौराणिक होगा। राष्ट्रीयः पुनः ग्रामीणः ग्रामे भवः ग्रामीणः, दाक्षिणात्यः दक्षिणे भवः दाक्षिणात्यः, पाश्चात्यः पश्चिमे भवः, पश्चिम देश में जिसका जन्म हुआ उसे पाश्चात्य कहेंगे। वैसे ही पौर्वात्यः पूर्वे भवः पौर्वात्यः, कुत्रत्यः तत्रत्यः, ह्यस्तनः अद्यतनः स्वस्तनः, दन्ते भवः दन्त्यः, पुनः कंठे भवः कंठ्यः, मुखम इव मुख्यः। यहाँ पे अब कुछ बहुत सारे अर्थ हैं जो कि एक उसमें दे रहे हैं। मुखम इव मुख्यः, समाजम रक्षति सामाजिकः, समाज की रक्षा करने वाले को सामाजिक, यहाँ भी तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग है। पुनः सभायाम साधुः सभ्यः, जो सभा में सज्जन हो उसे सभ्य व्यक्ति कहते हैं, अर्थात सज्जन व्यक्ति को भी हम सभ्य व्यक्ति कह सकते हैं। पुनः अश्वेन तुल्यः अश्ववत्। इस प्रकार काफ़ी सारे शब्दों की सूची है यहाँ पर आपकी पुस्तक में दी हुई है, जिनके द्वारा आप अन्य अन्य शब्दों को जान सकते हैं। इदानीं वयं तद्धितान्त अव्ययानां विषये किञ्चित् जानीमः। अत्र थ, त्र, तः, दा, दानीम् इत्यादयाः प्रत्ययाः सन्ति। एते प्रत्ययाः यत्, तत्, सर्व, किम् इत्यादि सर्वनामशब्दैः सह मिलित्वा अव्ययानि रचयन्ति। यथा अत्र थ इति प्रत्ययः खलु, तत्र यत् इति शब्देन सह यथा, तत्, तथा, सर्वथा, कथं, किम् इति शब्देन सह कथम् इति अव्ययस्य निर्माणम्। एते सर्वेपि शब्दाः प्रकारार्थे उपयुज्यन्ते। यथा यथा येन प्रकारेण, तथा तेन प्रकारेण, सर्वथा सर्वप्रकारेण, कथं केन प्रकारेण इति प्रकारार्थे एतेषाम् अव्ययानां प्रयोगः क्रियते। पुनः त्र इति प्रत्ययः वर्तते। तत्र यत् इति सर्वनाम शब्देन यत्र, तत् इति सर्वनाम शब्देन तत्र, सर्वत्र, कुत्र, अत्र इति एतानि अव्ययपदानि जायन्ते। एतानि अव्ययपदानि सप्तम्यर्थे, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में इन अव्ययों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि यत्र, यस्मिन्, तत्र, तस्मिन्, सर्वत्र, सर्वस्मिन्, कुत्र, कस्मिन्, अत्र, अस्मिन् इति अर्थेषु एतेषाम् अव्ययानां प्रयोगः क्रियते। तदनन्तरं
तः इति प्रत्ययः वर्तते। तः इति प्रत्ययः यत् इति पदेन यतः, तत् इति पदेन ततः, सर्वतः, कुतः, इतः इति एतानि अव्ययपदानि पञ्चम्यर्थे भवन्ति। पुनः द अथवा दानीम् इति प्रत्ययौ द इति प्रत्ययस्य यदि यत् इति शब्देन सह प्रयोगः क्रियते तर्हि यदा, पुनः तत् इति शब्देन तदा, पुनः सर्व इति शब्देन सर्वदा, कदा, पुनः दानीम् इति प्रत्ययस्य प्रयोगे सति इदानीं, तदानीम् इति एतानि अव्ययपदानि निर्दिष्टकालार्थे अर्थात सुनिश्चित कालम यदा, जब, तदा, तब, तस्मिन् समये इति अर्थे, सर्वदा, प्रत्येकस्मिन् समये, पुनः कदा, कस्मिन् समये, कब इस अर्थ में, इदानीम अभी इसी अर्थ में, तदानीम तब इत्यादि निश्चित अर्थों में इन अव्ययों का प्रयोग हम करते हैं। इदानीं मित्राणि भवतां पुस्तके कानिचन वाक्यानि दत्तानि तानि एकवारं पठामः। पुनः तत्र स्थूलाक्षरैः ये शब्दाः प्रदत्ताः ते खलु तद्धितप्रत्ययान्ताः इति जानीमः। तर्हि वाक्यानि पठामः। बालकेषु सुहासः स्थूलतमः, सुमती सरस्वत्ययोः सुमतिः सुंदरतरा। अत्र सुंदरतरा, सुमति और सरस्वती के बीच में दोनों में तुलना करने पर सुमति जो है सुंदरतरा है, सुंदर है, यह अर्थ निकल रहा है। पुनः निर्देशकेषु सत्यजित प्रसिद्धतमः, निर्देशकों में सत्यजित जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तुलसी बिल्वपत्रयोः तुलसी पत्रम लघुतरम अस्ति। पुनः श्रीनिधि श्रीनंदयोः श्रीनिधिः कुब्जतरः अस्ति। श्रीनंदिनी में श्रीनिधि जो है वो छोटी है, यह अर्थ निकल रहा है। पुनः अरुंधत्याः मातामह श्वः आगमिष्यति। मातामह यहाँ पे संबंध के अर्थों में जो प्रत्यय हैं वह बता रहे हैं। पुनः भो मित्र स्वस्तन कार्यम अद्य एव चिंतय। पुनः सः अतिथिः कुत्रत्यः, कुत्रत्यः इदानीम् अस्माभिः पठितमेव। यः तत्र स्थितः सः प्रसिद्धगायकः अस्ति। तत्र यहाँ पे हमने अभी बनाया तत्र, इसी तरह आगे देखिए, तदानीम् उक्तः विषयः पुनरपि इदानीम् उच्यते। उस समय कहा गया विषय फिर से अब कहा जा रहा है। तो तदानीम इदानीम ये शब्दों का प्रयोग इस वाक्य में आया। इस प्रकार मित्रों हमने तद्धित प्रत्यय के बारे में कुछ और जाना। आगे के पाठों में हम तद्धित प्रत्ययों के बारे में और भी अन्य जानकारियाँ लेंगे। धन्यवाद।